जियो टेलीविज़न न्यूज़ से मुंसलिक हामिद मीर को यहाँ रेजिलिएंट अवार्ड 2016 का दिया गया है। एक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए ये फ़ख्र की एक मूवमेंट है। ये कहा जा सकता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो पब्लिसिटी होती है वो काम नहीं कर सकती जो एक हीरो के अमल से होता है, और आज यही इसी हीरो के अमल से पाकिस्तान ने जो उरूज हासिल किया है दुनिया में। पाकिस्तान इस वक्त अपने इमेज की जंग लड़ रहा है, और ये इमेज यहाँ हामिद मीर ने साबित किया है कि पाकिस्तान बहादुरों का मुल्क है, जमहूरियत पसंदों का मुल्क है, और उन लोगों का मुल्क है जो आज़ादी से, हुर्रियत से प्यार करते हैं। हामिद साहब, ये बहुत बड़ा लम्हा है आपकी ज़िंदगी का कि आपको यूरोप का टॉप फ्रीडम अवार्ड, मोस्ट रेजिलिएंट बहादुरी का अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि दी हैग, जो कि यूरोप का एक बहुत अहम शहर है, इसे सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस कहा जाता है, तो यहाँ पे सैकड़ों डिप्लोमेट्स और डिग्निटरीज़ की मौजूदगी में मुझे मोस्ट रेजिलिएंट जर्नलिस्ट अवार्ड मिला है। तो ये मेरे लिए एजाज़ नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए एजाज़ की बात है। ये उनकी इज़्ज़त अफजाई है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे अवार्ड हासिल करने के बाद इस अवार्ड को डेडिकेट किया है उन हज़ारों पाकिस्तानियों के नाम जिन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर में अपनी जानों की कुर्बानी दी, और उन सहाफ़ियों के नाम जो इन द लाइन ऑफ देयर ड्यूटी सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के लोग मेरे साथ खड़े ना होते, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मेरी यहाँ पे रिकग्निशन नहीं होती। मुझे रिकग्निशन इसलिए मिली है, ये अवार्ड इसलिए मिला है कि बार बार के कातराना हमलों के बावजूद, बार बार अगवा होने के बावजूद, धमकियों के बावजूद मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, और पाकिस्तानियों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो ये है बेसिक वजह, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड एक्चुअली मुझे इसलिए मिला है कि पाकिस्तान के लोगों ने मेरा साथ दिया। अगर लोग मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं ये अवार्ड हासिल नहीं कर पाता। और ये जो इस अवार्ड के साथ जो प्राइज़ मनी मुझे मिली है, ये जो प्राइज़ मनी है, ये जो हमने पाकिस्तान में जो सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमने एक जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड बनाया है, तो ये प्राइज़ मनी जो है ये मैं उस जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड को दे दूँगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान का नाम बहुत तवातुर से और हर स्पीकर ने मेंशन किया, और पाकिस्तान में सहाफ़ियों के इत्तेहाद पर और सहाफ़ी तंजीमों के इत्तेहाद पर जोर दिया, तो पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि खासा डिवीज़न है। आप क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हर जगह पे इख्तिलाफ राय है, लेकिन आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर भी इख्तिलाफ राय है, लेकिन अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ यही समझती हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जाने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो और जमहूरियत चलती रहे। तो फ्री प्रेस जो है वो सिर्फ उसी मुल्क में तरक्की कर सकती है जहाँ पे जमहूरियत होगी। आप देखें यहाँ पे यूरोप में, वेस्ट में, उन्हीं मुल्कों में तरक्की हो रही है जहाँ पे जमहूरियत है। तो जमहूरियत में इख्तिलाफ राय भी होता है। तो पाकिस्तान की जो सहाफ़ी बरादरी है वो जो जमहूरियत का इशू है उस पर तो वो यूनाइटेड है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ इख्तिलाफ राय है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन इख्तिलाफ राय होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से अप्रिशिएट किया गया, आपको पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया, आपने एक ऐसी तकरीर की और पाकिस्तान के मसाइल भी जो भी आप बयान कर सकते थे, उसके बावजूद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान लड़ रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए और पाकिस्तान के सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए? देखें, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को वही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। हम मुश्किल तरीन हालात में भी अपने मुल्क के अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। हमें दबाया जाता है, डराया जाता है कि आप अवाम के मसाइल की बात ना करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम के जो असल मसाइल हैं उनको हाईलाइट करने का मकसद ये है कि हम अवाम की आवाज़ बन रहे हैं, और जब अवाम देखते हैं कि हम उनकी आवाज़ हैं तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान के सहाफ़ी भी अगर अवाम की आवाज़ बनेंगे तो वो सिर्फ अपने पेशा वराना फ़राइज़ को अंजाम नहीं देंगे, बल्कि वो पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनना सिर्फ अवाम की खिदमत नहीं, पाकिस्तान की भी खिदमत है। आपने सुना कि हामिद मीर ने कहा है कि हमारी सहाफ़त का और हमारी सियासत का महवर हमारे अवाम होना चाहिए, उनकी बहबूद होनी चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर उनकी आज़ादी इज़हार होना चाहिए। खालिद हमीद फारूकी
Geo News, The Hague, the Netherlands.